एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मंगल यानी मार्स इस प्लैनेट से जुड़ी हुई 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मंगलमय कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि किस प्रकार इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करके आप मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation kindly email me at ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। मंगल ग्रह यानी मार्स इस प्लैनेट का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है वो है रेड कलर यानी लाल रंग। लाल रंग ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रेड कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो ऐसे में आपका मंगल ग्रह ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में यानी आपके जन्म पत्री में अगर मंगल ग्रह पीड़ित हो या फिर कमजोर हो तो ऐसे में आपने रेड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मंगल खराब हो और अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेड इस्तेमाल करें तो ऐसे में आपका मंगल और भी ज्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ ये सारी चीज़ें फेस करते हैं तो ऐसे में अगर आप रेड कलर का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं तो ऐसे में आपकी ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम वाली प्रॉब्लम है उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको जॉइंट्स की समस्या है, अगर आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो ऐसे में आपने अपने जॉइंट्स में यानी अपने हाथों में, कलाई में और अपने पैर में रेड कलर का थ्रेड मंगलवार के दिन यानी ट्यूसडे के दिन बांध लेना चाहिए। और अगर आप रेड कलर के थ्रेड को पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सिद्ध करते हैं और उसके बाद वो वाला जो रेड थ्रेड है अपने हाथों में यानी अपने कलाई में और अपने पैरों में अगर मंगलवार के दिन बांधते हैं तो उससे आपका ये जो जॉइंट प्रॉब्लम है यानी ये जो जोड़ों की समस्या है वो भी काफी हद तक हल हो जाएगी। रेड कपड़े और रेड थ्रेड के अलावा भी काफ़ी ऐसी रेड कलर की चीज़ें होती है जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली अपने लाइफ में कर सकते हैं और अपने मंगल को नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल जो होती है वो भी मार्स को यानी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके जन्म पत्री में आपका मंगल अगर बाधित है, पीड़ित है तो ऐसे में आपने लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए, वो भी स्पेशली ट्यूसडे के दिन किसी स्वीपर को। अगर आप एवरी ट्यूसडे को स्वीपर्स को रेड मसूर की दाल अगर डोनेट करते हैं तो उससे आपका मंगल जो है वो आपको काफी फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर वो वीक है और आप उसे अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने डेली अपने खाने में रेड मसूर की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा रेड कलर का एप्पल या फिर रेड कलर का अनार, रेड स्ट्रॉबेरीज, रेड चेरीज, ये भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें आप रेगुलरली खा सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं जिससे आपका मंगल ग्रह नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा। रेड रोजेस यानी लाल गुलाब जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह के साथ साथ मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप रेड रोजेस हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि रेड रोज के जो पेटल्स होते हैं उन्हें आप अपने बेथिंग वाटर में ऐड करके उस पानी से नहा सकते हैं, या फिर आप जो फ्रेश रेड रोजेस होते हैं उन्हें अपने घर में कांटे निकाल के अपने वास में लगा के होम डेकोर की तरह उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आजकल रोजेस के बने हुए काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ये रोज इन्फ्यूज्ड कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल दिखने में नॉर्मल है बट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो प्योर रोज का अरोमा है। तो ऐसी रोज इन्फ्यूज्ड कैंडल्स आती है, रेड कलर में भी आ जाती है और बाकी नॉर्मल वाइट या बाकी कलर्स में भी आ जाती है, पिंक कलर में भी आती है। तो आप अपने घर में जो रोज इन्फ्यूज्ड कैंडल्स होती है वो डेली बर्न कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा मिस्ट यानी जो आप फेस के ऊपर स्प्रे करने के लिए, बॉडी के ऊपर स्प्रे करने के लिए जो मिस्ट आते हैं रोज में, तो उसका भी इस्तेमाल आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है गुलाब का इत्र। अगर आप लाल गुलाब का इत्र डेली नहाने के बाद अपने कपड़ों के ऊपर, अपने कलाई पे, अपने ईयर लोब्स के पीछे अगर लगाते हैं तो उससे भी आपका मंगल ग्रह काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा।
रेड रोजेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने का सबसे बेस्ट एंड पावरफुल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप गुलाब की अगरबत्ती, और जैसा मैंने ये धूप यहाँ पे जलाया है, ऐसा आप धूप अपने घर में रेगुलरली जलाया कीजिए। स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे अगर आप गुलाब से बनी हुई अगरबत्तियाँ या फिर रोज इन्फ्यूज्ड धूप अगर अपने घर में रेगुलरली बर्न करते हैं, तो उससे भी आपका मंगल ग्रह शुक्र के साथ साथ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब मंगल ग्रह से जुड़ी हुई जो दूसरी सबसे पावरफुल चीज है वो है कॉपर यानी तांबा। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में कॉपर का यानी तांबे का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो उससे आपका मंगल ग्रह नेचुरली बहुत ज्यादा मजबूत होने लगेगा। मंगल से जुड़े हुए जितने भी काम है वो अगर तांबे के थ्रू किए जाए तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्स की रिंग पहनना चाहते हैं यानी मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ अगर जेमस्टोन पहनना चाहते हैं जो कि है कोरल यानी लाल मूंगा, तो अगर आप लाल मूंगा पहनना चाहते हैं और अगर आप उसे तांबे में बनवाते हैं यानी प्योर कॉपर में बनवाते हैं, तो उससे आपका मंगल आपको और ज्यादा शुभ परिणाम देगा। उसी के साथ साथ अगर आपके जन्म पत्री में आपका मंगल ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित है, बाधक है, और अगर आप तांबे का दान करते हैं किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन, तो ऐसे में आपका मंगल ग्रह आपको पीड़ा देना, तकलीफ देना कम कर देगा। तांबा यानी कॉपर जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र मेटल माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप तांबा यानी कॉपर अपने बॉडी के ऊपर धारण करते हैं, तो ऐसे में आपने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए अगर आपने कॉपर पहना हुआ है तो। और अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, अगर आप स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो ऐसे में आपने अपने राइट हैंड में ट्यूसडे मॉर्निंग में प्योर कॉपर से बना हुआ एक कड़ा जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप अपने हाथ में रेगुलरली प्योर कॉपर का कड़ा अगर पहन के रखते हैं, तो उससे आपका मंगल ग्रह आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देगा और आपके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आपके बॉडी में खून की बहुत कमी है, या फिर अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा लो है, या फिर अगर आपको रक्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार की सुबह को अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में एक प्योर कॉपर से बना हुआ छल्ला यानी प्योर कॉपर से बनी हुई रिंग जरूर धारण कर लेनी चाहिए। अगर आप अपने रिंग फिंगर में राइट हैंड की अगर प्योर कॉपर से बनी हुई रिंग हमेशा धारण करके रखेंगे, तो उससे आपके जितने भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारे कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, और आपको खून से संबंधित, रक्त से संबंधित कभी भी कोई बीमारी या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर यानी बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो ऐसे में आपने रेगुलरली प्योर कॉपर के बर्तनों में पानी जरूर पीना चाहिए। आप रात भर तांबे के बर्तन में पानी रख के अगर सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को पीते हैं, वो भी तांबे के ग्लास से या फिर तांबे के कलश से, तो ऐसे में आपका जितना भी बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी बहुत कंट्रोल में हो जाएगा। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिट्टी यानी सॉइल। आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, और भूमि यानी जो लैंड है, जो जमीन है, उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो मंगल ग्रह के इन्फ्लुएंस के अंडर आती है। और मिट्टी जो है, जो स्पेशली रेड कलर की मिट्टी होती है, वो डेफिनेटली मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में मिट्टी के बने हुए बर्तन बहुत इजीली मिल जाते हैं और वो बहुत प्यारे भी दिखते हैं। तो अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल अगर खाने में करते हैं, यानी कुकिंग करने में और लंच डिनर करने में अगर आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो उससे नेचुरली आपका मंगल ग्रह बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। पहले के जमाने में लोग कुल्हड़ में चाय पिया करते थे। उसके अलावा जो पुराने ज़माने के लोग हैं, आपको याद होगा कि वो मिट्टी के बर्तनों में दही जमाया करते थे। तो अगर आप आज भी अगर मिट्टी के बर्तनों में जमाया हुआ दही का सेवन रेगुलरली करते हैं और अगर कुल्हड़ में चाय पीते हैं और इसी प्रकार जो मिट्टी की बॉटल्स आती है उसमें अगर पानी पीते हैं, तो ऐसे में नेचुरली आपका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप मिट्टी के बर्तनों में खाना रेगुलरली कुक करेंगे और अगर खाएंगे, तो उससे आपके एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे में मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आपने मंगल ग्रह को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने बैल्कनी में, अपने टेरेस के ऊपर जो मिट्टी के ट्रेडिशनल गमले आते हैं ना, उसमें पौधे लगाने चाहिए। आजकल बहुत सारे मेटल प्लांटर्स भी आ गए हैं, या फिर बोन चाइना की भी बहुत
बहुत शो पीस वाले से प्लांटर्स आ गए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ना करते हुए अगर आप जो ट्रेडिशनल वे में जो मिट्टी के बने हुए प्लांटर्स होते हैं, जो गमले होते हैं, उसका इस्तेमाल अगर पौधे लगाने के लिए करेंगे तो उससे भी आपका मंगल ग्रह बहुत नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा। अब जो चौथी चीज मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है वो है जैगरी यानी गुड़। अगर आप डेली थोड़ा सा गुड़ का सेवन अपने लाइफ में करते हैं तो उससे आपका मंगल ग्रह नेचुरली स्ट्रांग होगा, और उसके साथ साथ अगर आपके बॉडी में रक्त से संबंधित यानी खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो कम हो जाएगा, आपको शरीर में ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसके साथ साथ एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाएगा। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ हो, पीड़ित हो या फिर बाधित हो, और उस वजह से अगर आपके जीवन में इंजुरीज, चोट चपेट या फिर एक्सीडेंट्स के अगर योग बन रहे हो तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन गुड़ का दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। आप गुड़ का दान स्वीपर्स को भी कर सकते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो बिल्डिंग का वगैरह काम करते हैं, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी कर सकते हैं। तो आप अगर नियमित रूप से किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर को या फिर स्वीपर्स को या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान अगर ट्यूसडे टू ट्यूसडे करेंगे तो उससे आपके जन्म पत्री में जो भी एक्सीडेंट्स के, ब्लड लॉस के, इंजुरीज के योग बने होंगे वो भी कट जाएंगे। पांचवी चीज जो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है वो है जौ यानी बार्ले। अगर आप जौ का सेवन नियमित रूप से करते हैं अपने खाने में तो उससे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और आपके बॉडी में बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने बार्ले का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में मंगल ग्रह के कारण कोर्ट केसेस से या फिर लॉ सूट से बहुत ज़्यादा परेशान है तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अपने घर के ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा बार्ले यानी थोड़ी सी जौ रख देनी चाहिए और उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी चाहिए। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, अपने घर के लैंड के ऊपर थोड़ी सी बार्ले रख देनी है, थोड़ी सी जौ रख देनी है और उसे किसी भारी चीज़ से दबा देना है, और ये काम आपने घर के ज़मीन पर ही करना है। अगर आप इसे अपने घर के साउथ डायरेक्शन में करेंगे तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, और अगर आपके घर में कोई बैल्कनी है या फिर घर से ही अटैच कोई ओपन टेरेस है या फिर अगर आपके घर के सामने बहुत अच्छा आंगन है तो ऐसे में आप ये चीज आंगन में या बैल्कनी में या फिर ओपन टेरेस में भी कर सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, किसी भी मंगलवार के दिन थोड़ी सी बार्ले ले लीजिए, जौ ले लीजिए, उसे जमीन के ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दीजिए ताकि वो जौ जो है वो दब जाए। अगर आप ये उपाय मंगलवार को करते हैं तो उससे आपके जीवन में जितने भी कोर्ट केसेस है उससे आपको धीरे धीरे निजात मिलने लगेगा। अगर आपके लाइफ में मंगल ग्रह की वजह से डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, यानी अगर आप मंगल ग्रह की वजह से बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए हो और कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हो, कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो ऐसे में आपने एवरी ट्यूसडे को किसी साफ जल में, किसी बहते हुए साफ पानी में थोड़ा सा चुटकी भर बार्ले प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आप चुटकी भर जौ को हर मंगलवार के दिन साफ बहते हुए पानी में प्रवाहित करेंगे तो उससे आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। अगर मंगल ग्रह की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हो, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, फिशर्स, बीपी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज या फिर ब्लड लॉस, बार बार एक्सीडेंट्स या फिर इंजुरीज, ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली फेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपने बार्ले यानी जौ की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप बार्ले की रोटी का सेवन ज़रूर करते हैं नियमित रूप से तो उससे आपका मंगल ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल भी लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।